नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न जरूर होते हैं, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं। और जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि NTPC का एग्ज़ाम दिसंबर में फिक्स किया गया है, तो उसके व्यू से भी ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो चार्ल्स बेबेज होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था। उसका नाम था ENIAC। ठीक है, तो ENIAC जो था सबसे पहला कंप्यूटर बना था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, इसका सही आंसर है 1960 से। 1960 से जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोला जाता है, जिसका ऑप्शन बी सही है। संगणक जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे गूगल, याहू या बैदू जो है सर्च इंजन है, बट जो हमारा चौथा ऑप्शन है वेलफ्रॉम अल्फ़ा, ये जो है सर्च इंजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन इनपुट इकाई है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है। दोस्तों यहाँ पे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हो कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर जो है सभी, इनमें से सभी जो है इनपुट इकाई है, तो इसका ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी है, और यही जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 बाइट के बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 KB के बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। IC चिप जो बनते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं सिलिकॉन के। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी इंटरनेट का एड्रेस लिखते हैं उसमें HTTP होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोटबुक कंप्यूटर, जिसको लैपटॉप बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसका प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोडांतरक के मशीन तक, कोडांतरक से मशीन तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है दोस्तों। इसका सही आंसर है कि एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CD-ROM।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू के एएलयू में होता है, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एएलयू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कहलाता है, क्या कहलाता एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम प्रोसेसर। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से? इसका सही आंसर है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो है परिचालन संपन्न करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू में। सीपीयू में जो है कंप्यूटर की अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीपीयू से। मुख्य मेमोरी होती है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप कहा जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आउटपुट। जो भी परिणाम कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको आउटपुट बोला जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो है सीपीयू के मुख्य घटक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित। कंप्यूटर की सीमित क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य की हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी, मानव मन की जो है गति अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ईडीपी क्या है। दोस्तों ईडीपी क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एटीएम क्या है। दोस्तों एटीएम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। बिना स्टाफ के नकदी देना, जो उसको एटीएम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबैकस। अबैकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। दोस्तों ये था हमारा आज का 50 प्रश्न। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ प्रश्नों को जरूर याद कर लिया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल से जुड़े नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।